यस प्यारे विद्यार्थियों, देखो कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल आपके लिए 4.1 एक्सरसाइज कराई थी और उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख बनवाए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्न नंबर 2 है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं की समीकरण लिखो और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो यहाँ जब अपन को इसकी दो रेखाओं के समीकरण अपन को बनाने हैं तो बेटा यहाँ मान लेते हैं, माना बिंदु 2 और 14 से ऊपर जाने वाली रेखा का जो समीकरण है वो ax + by बराबर c है। क्या है? ax + by बराबर c है। अतः बिंदु 2 और 14 समीकरण के x + by बराबर c को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो भैया a की जगह पे आपको वो x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे यहाँ 14 रखना है और इस वाले समीकरण को यहाँ संतुष्ट करा देंगे। तो इससे हमारा दूसरा समीकरण निकल के आएगा 2a + 14b बराबर c के। इक्वेशन 1 और 2 की अपन तुलना करेंगे क्योंकि ये भी c का मान है और ये भी c का मान है, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ax + by का मान होगा वो 2a + 14b के बराबर होगा। अब इसका अपन पक्षांतर कर लेंगे तो ax + by बराबर आएगा 2a - 14b बराबर 0, क्योंकि देखो a और a दोनों में सार गुणनखंड है, इसलिए इस वाले को तो इसके साथ रख लेते हैं और इस वाले को इसके साथ रख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन लेंगे ये आएगा तो x - 2 बचेगा। इन दोनों में देखेंगे तो b आएगा, y - 14 बराबर 0 होगा। एक अब ये वाला क्वेश्चन यानी समीकरण नंबर आपको 3 बन के तैयार हो गया है। अब आप a और b की जगह पे कुछ भी मान रख करके अपने मनमर्जी से मान रख करके आप कितने भी समीकरण बना सकते हो। जैसे मैंने पहला समीकरण बनाया है कि a बराबर 1 और b बराबर 2, समीकरण 3 में रखने पर तो आपको a की जगह पे इस वाले जगह पे 1 रखना है और b की जगह पे आपको 2 रखना है। तो रख लेंगे तो बस x - 2 + 2 y - 14 बराबर 0 के। एक कैसे गुणा करेंगे तो x - 2 + 2y - 27 बराबर 0 के। और देखो x ये आ गया, 2y ये आ गया, ये दोनों जुड़ गए तो -30 बराबर 0 के। तो एक समीकरण तो आपका ये तैयार हो गया। अब a बराबर 2 और b बराबर 3 रख दिया जाए तो a की जगह पे 2 रख देंगे, b की जगह पे 3 रख देंगे और इस वाले से 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x - 4 आ गया, इसका 3 से गुणा करेंगे 3y - 42 आ जाएगा बराबर 0 के। तो 2x ये 3y और ये दोनों माइनस है जुड़ गए तो -40 बराबर 0 के। तो अतः बिंदु 2 और 14 से ऊपर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि a और b के अनेक मान रखने पर रेखा भी अनेक प्राप्त होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस हिसाब से अपन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। इस वाले में अपन को समीकरण भी बनाना है, तो इस वाले में भी हमने समीकरण बनाया था, इसका आपको आलेख नहीं खींचना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए दे रखा है कि एक रेखा है वो इस बिंदु से होकर के गुजरती है और इसमें कोई भी अचर मान दे रखा है और उसका मान आपको निकालना है। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है कि भैया बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर 1x + 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख पर स्थित है तो a का मान याद करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर कोई भी बिंदु किसी भी समीकरण के आलेख पर स्थित होता है तो समझ लेना है आपको कि वह वाला बिंदु उस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो अब 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर बिंदु 3 और 4 स्थित है। अतः यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा।
यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब तुम्हें क्या करना है कि भैया x की जगह में तो आपको 3 रखना है और y की जगह में आपको 4 रखना है। तो इस वाले में आप रख देंगे, तो देखो 3 × 4 बराबर 1 × 3 + 7। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करें, 4 की 12 बराबर इनका गुणा करें तो 3 1 + 7। इसका क्या करते हैं अपन, पक्षांतरण करने पर तो 7 को इधर ले आए तो 12 और 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 3 1 7 में से इसको घटाया जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 7 को घटाया जाएगा 5 बचेगा बराबर 3 1। आपको a का मान निकालना है तो 3 का इसमें भाग देना पड़ेगा, तो a का मान जो निकल के आएगा वो 5/3 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए कोई भी समीकरण दे रखा है और इसके आलेख पर कोई भी बिंदु स्थित है तो वह बिंदु उस आलेख को संतुष्ट करेगा और उसमें उस बिंदु के मान जो दे रखे हैं, यानी पहला वाला बिंदु दे रखा है उसमें पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा वाला मान होता है वो y का होता है। और आपको समीकरण की में x की जगह पे x का मान रख देंगे और y की जगह पे y का मान रख देंगे और आप अचर पद का मान निकाल सकते हो। किसका मान निकाल सकते हो, अचर पद का मान आप निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आपको उसका समीकरण बनाना है और फिर उसका आलेख भी खींचना है। पहले आपके लिए समीकरण दे रखा था और आपसे आलेख भी बनवाया था। अब आपको भाषा संबंधी कुछ सवाल यहाँ दे रखे हैं और उनके आधार पर आपको पहले समीकरण बनाना है और फिर उसका आलेख भी आपको खींचना है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि एक नगर में टैक्सी का किराया है वो निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, पहले किलोमीटर का किराया और ये बराबर कितना है, 8 रुपए है। कितना है, 8 रुपए है। और इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और किराया 22 रुपए है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी कीजिए। तय की गई दूरी कितनी है बेटा, तय की गई दूरी और ये बराबर है हमारी x किलोमीटर और कुल किराया है ये 22 रुपए है। कितना है, 22 रुपए है। और भाई पहले किलोमीटर के बाद, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया और वो है आपका कितना बेटा, 8 रुपए। यानी 1 किलोमीटर वो सॉरी 5 रुपए है। कितना है, 5 रुपए है। यानी 1 किलोमीटर जाओगे तो किराया आपको 8 रुपए देना पड़ेगा और इसके बाद अगर आप और किलोमीटर जाओगे, मान लो 10 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है तो इसके बाद में जो अतिरिक्त किराया लगेगा वो 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इसका आप रैखिक समीकरण बनाएंगे तो कुल तय की गई दूरी x है तो 1 किलोमीटर अगर इसमें से निकाल देते हैं तो ये अतिरिक्त दूरी हो गई, नहीं हो गई। ठीक है, तो अतिरिक्त दूरी कितनी हो गई, अतिरिक्त दूरी हो गई हमारी x - 1। तो इस दूरी का हम किराया निकाल सकते हैं कि पहले किलोमीटर के अतिरिक्त अतिरिक्त 5 रुपए प्रति किलोमीटर से किराया। पहले किलोमीटर के अतिरिक्त यानी पहले किलोमीटर को छोड़ दो, इसके बाद 5 रुपए किलोमीटर से किराया कितना हो जाएगा बेटा, 5 × x - 1 5 × x - 1 तो x अतिरिक्त दूरी है आपकी और उसमें 5 से गुणा कर दिया जाएगा तो वो 5 रुपये के हिसाब से अतिरिक्त किराया होगा।
ठीक है। तो अब हम प्रश्नानुसार इसका समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार कुल किराया बराबर होगा पहले किलोमीटर का किराया प्लस पहले किलोमीटर को छोड़कर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। तो देखो कुल किराया आपका 22 रुपए है और पहले किलोमीटर किराया 8 रुपए आ रहा है और पहले किलोमीटर को छोड़ करके फिर किराया कितना आ रहा है आपका 5 और x माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो 22 बराबर हो जाएगा 8, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5। तो देखो 22 बराबर देखो 5 प्लस का सही है, 8 में 5 के याद कितना बचा प्लस का 3। तो आपके लिए ये रैखिक समीकरण बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ये रैखिक समीकरण बनके आपका तैयार हो गया है तो इसका आपको आलेख खींचना है। x के मान आप रखते चले जाएंगे और y के मान हमारे निकलते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आप ग्राफ बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। तो आलेख किस प्रकार से अपन बनाएंगे? देखो बेटा, आलेख बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि y बराबर 5x + 3 आपका समीकरण निकल के आया है। तो x बराबर 1 रखने पर जो y का मान निकल जाएगा 5 × 1 + 3, 5 + 3 बराबर कितना हो गया 8। तो 1 तो ये मान आ गया, x बराबर -1 भी रख सकते हो, y का मान निकल के आएगा 5 × -1 + 3, इसका बड़ा करेंगे तो -5 + 3 बराबर -2 आएगा। एक और मान निकालते हैं, x बराबर आप 2 भी रख सकते हो या 0 भी रख सकते हो। x बराबर क्या रखना है अपन 0 रख सकते हैं। तो y का मान आएगा 5 × 0 + 3, तो 5 का 0 गुणा 0 + 3 बराबर आएगा 3। इसे एक समीकरण में व्यक्त करते हैं, एक तालिका में व्यक्त करते हैं। ये x का मान और ये y का मान, 3 मान आपको निकालने हैं कम से कम। x का मान 1 y का मान 8 आ रहा है, x का मान -1 y का मान -2 बन रहा है, x का मान 0 y का मान 3 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब इसका अपन आलेख भी खींच सकते हैं। तो आलेख खींचेंगे, आलेख किस प्रकार से खींचा जाएगा? देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो देखो आलेख बनेगा, तो आलेख किस प्रकार से बनेगा कि एक तो ये अक्ष बना दिया x और x डैश, ये हो गया y और y डैश, मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। पहले करें 1 पे 8, तो ये बिंदु कहाँ आएगा? इसे निकाल। फिर दूसरा बिंदु -1 पे -2, -1 पे -2 ये बिंदु यहाँ आएगा। तीसरा 0 पे 3, तो 3 कहाँ आएगा? इसे पे आएगा। और इसको अपन मिलान करें तो देखो एक सीधी रेखा जा रही है, नहीं जा रही है, ये इसका आलेख कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समीकरण बना करके भी आलेख बना सकते हैं।